Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रज़ा खां कुतबे आलम मी ज़नम या इलाही सर पे साया शाह बदरुद्दीन का मेरे मुर्शिद हजरत यारे अली के वास्ते। आइए सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत जिनके बारे में शेख सादी शिराजी का कलम उठा तो लिखते हैं कसीमुन जसीमुन नसीमुन वसीम करीम सुजाया जमील शेयम नबीउल बराया शफीउल उमम इमाम रसूल पेशवाए सबील अमीने खुदा महबत जिब्राइल यतीमे की ना करदा कुरान दुरुस्त कुतुब खाने चंद मिल्लत पुशुश नदानम कुदामी सुखन गोए मद की वाला तरी जांचे मन गोए मद। अपने नबी सारी कायनात के नबी अल्लाह के प्यारे नबी वो नबी जिनके लम्हाए पाक पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां वो नबी जिनकी निगहे नाज जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया वो नबी जिनके लम्हाए पाक पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां वो नबी जिनका दहने अक़दस वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा वो नबी जिनकी ज़ुबाने फैज़ तर्जमान वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें वो नबी जिनकी रियासत मुबारका सियादत आम्मा अर्शता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी इस रियासत हुकूमत के बावजूद सब्र-ओ-रोज़ा का आलम कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा वो नबी जिनका इल्मे गैबे पाक और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरूद। आइए उसी नबी की मुक़द्दस मुताहर बाज़मतो पुरनूर बारगाह में पूरा मजमा एक साथ एकजुट होकर दुरूद विर्दे जुबा है तो लग रहा है मुझे मेरे करीब मेरा गम शनास बैठा है वसीला दे के मोहम्मद का मांग ले सब कुछ निगाहें नीची किए क्यों उदास बैठा है। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वाला अली वाली सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी मिंबर शरीफ पर आप तमामी हजरात अपने माथे की नजर से देख रहे हैं उलमाए किराम का एक अजीम काफिला मौजूद है जिसमें आप देख रहे हैं एक तरफ साहिरुल लिसान फसीहुल बयान हजरत अल्लामा बिल फजल औलाना मोहम्मद मुस्तकीब अहमद साहब क़िबला नईमी जिनकी निकाबत आप तमामी हजरात और उनकी खिताबत आप तमामी हजरात समाअत करते रहते हैं। एक तरफ देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर बक़ियतुल सल्फ हुज्जतुल खल्फ इल्मे इदराक के महे कामिल शऊर आगही के बदरे मुनीर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हामिद रज़ा साहब क़िबला मद्दादिल्लहुल आली व नूरानी वो तशरीफ फरमा है। दीगर उलमा शोरा तशरीफ रखते हैं किस किस का नाम लूँ किस किस को छोड़ दूँ जो जर्रा जहाँ है वही आफताब है। मैं आगे इसलिए नहीं हूँ कि बड़ा हूँ ये पीछे इसलिए नहीं है कि छोटे हैं मुझ छोटे को इन बड़ों ने आगे कर रखा है और पुष्टपनाही के लिए तशरीफ रखते हैं। अब यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं कि मसलके अहमद रजा ही मजहबे इस्लाम है मसलके अहमद रजा ही मजहबे इस्लाम है सुन्नियों अहमद रजा खां शेरे हक का नाम है मसलके अहमद रजा ही मजहबे इस्लाम है सुन्नियों अहमद रजा खां शेरे हक का नाम है कादरी रज़वी नईमी सूये जन्नत चल दी कादरी रज़वी नईमी सूये जन्नत चल दिए जितने हैं नजदी वहां भी सबका चक्का जाम है जितने हैं नजदी वहां भी सबका चक्का जाम है जब रजा वाले मचलते जाएंगे फिरदौस में जब रजा वाले मचलते जाएंगे फिरदौस में तब वहां भी समझेगा ये वाकई नाकाम है।
वहाबी समझेगा ये वाकई नाकाम है। और एक शेर दे रहा हूं कि मेरे मौला भेज दे अहमद रजा के शेर को, मेरे मौला भेज दे अहमद रजा के शेर को। सुन्नियों को आज भी उस मर्दे हक का काम है, और जिसकी है बस से गिरे थे नजद के सारे कले, उस बहादुर शेर का हशमत अली खान नाम, उस बहादुर शेर का हशमत अली खान नाम है। वहाबियों पे जब लफ्जों से बमबारी नहीं करते, यकीनन वो इमाम अहमद रजा से वफादारी नहीं करते। जबी बेदाग है अपनी वहाबी से कह दीजिए, इबादत हम भी करते हैं, रियाकारी नहीं करते। हमेशा दीन की तबलीग हम सुन्नी भी करते हैं, मदारी की तरह लेकिन कलाकारी नहीं करते, मदारी की तरह लेकिन कलाकारी नहीं करते। हजरात गिरामी, आप तमामी हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं आप तमामी हजरात के सामने आया। दुनिया में इनकलाब आते रहे, दुनिया में तारीख और हिस्ट्री पढ़ने वालों पर यह बात पोशीदा नहीं है, हर दौर में इनकलाब आए। उस दौर के जब इनकलाब आते थे तो खून की होलियां खेलते हुए आ रहे हैं, बमबारी करते हुए आ रहे हैं, तलवार लेकर के लोग आ रहे हैं, खाको खून में लाशें तड़पती नजर आ रही हैं। हिटलर के इनकलाब को आपने देखा और सुना और पढ़ा है, मुसोलिनी के इनकलाब को आपने पढ़ा है, चंगेज के इनकलाब को आपने पढ़ा है, 1857 के इनकलाब को भी आपने देखा है, 1947 के इनकलाब को आपने देखा है। हर दौर में इनकलाब आते रहे हैं, मगर हजरात जब इनकलाब आते थे तो खून की होलियां खेलते हुए आ रहे हैं। अरब में भी एक इनकलाब आया है, अरब में एक इनकलाब बरपा है। कैसा इनकलाब है? अब बच्चियां दबाई नहीं जाएंगी, मजलूमों को सताया नहीं जाएगा, बेवाओं के माथे पर बेवागी का टीका लगाकर उन्हें मनहूस नहीं समझा जाएगा। हजरात, अरब की सरजमीन पर एक इनकलाब आया है। वो दिन दोशंबा है, रात जा रही है, सुबह आ रही है। ऐसे माहौल में हादी रसूल ला रहे हैं, खत्म रसूल ला रहे हैं, मौलाए कुल आ रहे हैं, मक्की सरकार आ रहे हैं, मदीने के ताजदार आ रहे हैं। तो आने वाले की शान क्या है कि शान से आ रहा है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ऐसा इनकलाब आया है। पैगंबर इस्लाम जब तशरीफ लाते हैं तो एंगल को याद कीजिए, सर सजदे में है, उंगली उठी हुई है, लब से रब्बे हबली की सदा है। ये तीन कंडीशन आप देखें, लब हिल रहे हैं, रब्बे हबली की सदा हो रही है, उंगली उठी हुई है, सर सजदे में है। हजरात, अब आपसे पूछना ये चाहता हो, ए मेरे सरकार, दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं तो हमारे यहाँ आपके यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है तो बच्चा रोते हुए आता है। अगर वो बच्चा पैदाइश के वक्त नहीं रोता है तो मेडिकल साइंस के रूप से देखा जाए तो नर्स मार मार के उस बच्चे को रुलाती है। क्यों? इसलिए कि बच्चे का रोना पैदाइश के वक्त उसके सेहत के लिए बेहतर है। ए मुस्तफा, और बच्चे रोते हुए आ रहे हैं, आप रोते हुए क्यों नहीं आ रहे हैं? जवाब मिलेगा, अरे वो रोते हुए क्यों आते? जबकि रोतों को हंसाने आए थे, गिरतों को उठाने आए थे, डूबतों को तैराने आए थे। आइए देखा जाए हजरात, आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए, मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, सर को सजदे में क्यों रखा, उंगली क्यों उठाई? क्या मतलब? हजरात, न जाने कितने माबूद पूजे जा रहे थे, लात है, मुनात है, उद्दा है, हुबुल है, कितने बुत थे। लोग बिच्छू बंदर को अपना माबूद समझते थे, पेड़ पत्थर को अपना खुदा मान रहे थे। ये पुण्य समझकर, नेकी समझ के किया जा रहा था हजरात। लेकिन आकाए कायनात आते हैं, उंगली उठा के बताया, एक है, अनंत है, विश्वव्यापी है, संसार में है, सृष्टि का रचयिता है, उसी को कुरान कहता है। कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो एक है उसकी पूजा कैसे हो, उसकी इबादत कैसे हो?
मेरे मुस्तफा ने सर को सजदे में रख के बता दिया उसकी इबादत ऐसे होगी। अब आइए देखें, लब हिले जैसे हजरत अल्लामा मोहम्मद मुस्तकीम साहब कबिला मद्दज़िल्लुल आली व नूरानी ने इरशाद फरमाया, मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए तो अरबी बोलते हुए आए। गिरजाघर का एक पादरी खड़ा हो जाएगा और कहेगा, तुम्हारे पैगंबर बोले तो क्या बोले, हमारे ईसा भी बोले। हजरत मरियम की शादी नहीं हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो रही है। हजरत मरियम लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चलने लगती है। अर्ज करती है, मौला बच्चे को लेकर बस्ती की तरफ बढ़ूंगी तो करिया वाले, देहल्ले वाले, देहात वाले क्या कहेंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मरियम बोलने का रोजा रख लेना और अपने गोद में बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर चलने लगी हैं और जब चल रही हैं बस्ती वाले पूछते हैं, ए मरियम तेरी शादी नहीं, बच्चा कहां से आया है। आप खामोश हैं, गोद में बच्चे की तरफ इशारा कर रही हैं, गोद में बच्चे की तरफ इशारा कर रही हैं। लोगों ने पूछा, है बच्चे तू बता कौन है। कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं, नबी बन के आया हो, किताब लेके आया। हजरात अब दोनों बोले, ईसा भी बोले हैं, मुस्तफा भी बोले हैं, मगर दोनों के बोलने में फर्क है। ये जुमला देने जा रहा हूं, हैदराबाद में इस जुमले का इस्तकबाल पूरे मजमे ने किया था। अचकवापुर की सरजमीन पर देखता हो किस तरह आप इस जुमले का इस्तकबाल कर रहे हैं। दोनों ने बोला है, मुस्तफा ने भी बोला है, ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला, मगर दोनों के बोलने में फर्क है। तवज्जो चाहूंगा, ईसा बोले हैं तो अपनी मां मरियम के लिए, मुस्तफा बोले हैं तो सारी उम्मत के। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा बोले हैं तो सारी उम्मत के लिए। अब आइए देखा जाए, रब्बे हबली ही क्यों कहा। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और कोई जुमला मेरे मुस्तफा फरमा सकते थे। रब्बे हबली उम्मती का फुल फॉर्म ये होता है, दानिश्वरों की टीम यहाँ पर मौजूद है। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। क्या मतलब? मतलब ये है हजरात, ये उम्मत आखिरी उम्मत है, नबी आखिरी नबी है, किताब हिकमत आखिरी किताब है। इस नबी के बाद अब कोई नबी नहीं, इस किताब के बाद अब कोई किताब नहीं, इस उम्मत के बाद अब कोई उम्मत नहीं। और दूसरी वजह बताऊं, इस उम्मत का हाल कोई नहीं जानता, मगर ये उम्मत सारी उम्मतों के हालात को जानती है। रोज़े महशर का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। आदम की उम्मत वहां होगी, शीश की उम्मत वहां होगी, जकरिया की उम्मत वहां होगी, यहया की उम्मत वहां होगी। 1,24,000 कमोबेश अंबिया की उम्मतें यहां होगी। ये गुनहगार उम्मत भी वही होगी। देखा जाएगा उम्मते मोहम्मदिया में इतने बड़े बड़े चोर, उम्मते मोहम्मदिया में इतने बड़े बड़े डाकू, उम्मते मोहम्मदिया में इतने बड़े बड़े जहेज के लुटेरू, उम्मते मोहम्मदिया में इतने बड़े बड़े हरामखोर। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए परवरदिगार, दुनिया में मेरी उम्मत का हाल कोई नहीं जानता। ऐसे चाहता हो कि हश्र में भी मेरी उम्मत का हाल कोई ना जाने। सारी उम्मत का हिसाब तू ले ले, मेरी उम्मत मुझे दे, मेरी उम्मत मुझे दे दे। अब आइए बताएं हजरात, सीरत पढ़ने वालों पर बात पोशीदा नहीं है। तेज आंधी चले नबी मुसल्ला बिछा दें, बादल गजे नबी मुसल्ला बिछा दें, तूफान आए नबी मुसल्ला बिछा दें, वो भाई मर्ज फैले नबी मुसल्ला बिछा दें। आज गुनाहों का दरवाजा उम्मत खोल चुकी है, बेहयाइयों के दलदल में उम्मत फंस चुकी है। मुबारक दिल पर क्या गुजर रही होगी। आज शादी ब्याह का दौर चल रहा है, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। आप बताओ, अपने सीने पर हाथ रखकर सोचिए, कौन सा ऐसा गुनाह और जुर्म नहीं है जो शादी जैसे
पवित्र माहौल में, शादी जैसे पाकीज़ा माहौल में आप तमामी हजरात उन गुनाहों को नहीं पेश करते हैं। हजरात, डीजे अलग बज रहा है, नाच नौटंकी अलग हो रही है, घर में औरतें रस्तो सुरूर की महफिलें कायम किए हुए हैं, कहा की महफिलें जमी हुई हैं, नाच नौटंकी का बाजार गर्म है। सीने पे हाथ रख के बता, ये उलमा को गवाह बनाते हुए कहता हो, अरे जो औरत जोर से कुरान नहीं पढ़ सकती है, जो औरत जोर से नात नहीं पढ़ सकती है, जो औरत जोर से तस्बीह नहीं पढ़ सकती है कि गैर महरम तक उसकी आवाज पहुंचे जाए, उसे कब इजाजत होगी कि औरत गाना गाए? बोलो, वो औरत गाना गाए। मगर कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा, हमारे यहाँ क्या बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसको कहते हैं मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आज इस जहेज ने, जानते हो, तकरीबन 8 लाख बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। 8 लाख बच्चियों मुर्तद हो चुकी हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका ये जालिम समाज जिम्मेदार है। उस बाप के पास प्रॉपर्टी नहीं जो बेचकर अपनी बच्ची की शादी कर सके, उसके पास इतनी दौलत नहीं है जो बेचकर अपनी बच्ची की शादी कर सके। बताओ, इर्तिदाद में कौन फंसा रहा है? उसका जिम्मेदार कौन है? ये जालिम समाज है। आज तुम्हारे यहां तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है तो कहते मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं कहता हूं तुम्हारा बेटा कितना पढ़ा लिखा है? क्या मौला अली से ज्यादा पढ़ा लिखा? तुम्हारे बेटे को सनद दुनियादार देगा, तुम्हारे बेटे को सनद दुनियादार देगा। अली को सनद अहमद मुख्तार दे रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, मेरा अली उसका दरवाजा। जिंदाबाद। इस पर यह कर रहा है तुम्हें? मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला जैसा दूल्हा नहीं। एक फितना और चल रहा है जिसे मौलाई फितना कहा जाता है। इस कदर आप गुलू के शिकार हो गए, इस कदर डूब गए, अपने आप को आशिक साबित करने के लिए हजरते सैयदना सरकार अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में तबर्राबाजियां करते हो, गुस्ताखियां करते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा आसमानों में तारों की तरह है, एक की पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। आज कहते हो हम अली के मानने वाले, मौलाए कायनात के मानने वालों जरा सुनो। मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा, दामादे पैगंबर जनाबे हैदर, रन में आ जाए तो ऐसा कोई गाजी नहीं, मुसल्ले पर आ जाए तो ऐसा कोई नमाजी नहीं, फैसले पर आ जाए तो ऐसा कोई काजी नहीं। काजी है तो लाजवाब, गाजी है तो लाजवाब, नमाजी है तो लाजवाब। उनकी शादी के ताल्लुक से हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके घर में हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल होते हैं। दाखिल होते ही जैसे आप आए, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हाथ को पीछे छुपा लिया। हज़रत अली फरमाते, फातिमा हाथ पीछे क्यों छुपा रही हो? आगे करती हैं तो देखा कि खून का कतरा जमीन पे गिरता है, हाथ कट फट चुके हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, फातिमा ये हाथ किस तरह कट गए हैं? हज़रत फातिमा करती है, सरकार चक्की चलाते चलाते हाथ कट चुके हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, फातिमा क्या करूं, इससे बचने का सामान तो नहीं है, जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह में चली जाओ, चंद बादियां आई है, जाओ मांग लो। क्या कहा? बोलो। पसेरी भरे मूड ना हिलाओ, 2 कौड़ी की जुबान चलाओ। क्या कहा? जाओ मांग लो। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा का घर नबी के घर से कितनी दूरी पर है? जो हजरात मस्जिद नबवी शरीफ में गए हैं तो जानते हैं, बाबे जिब्रील से दाखिल होंगे तो बाईं तरफ हज़रत फातिमा का घर है, उसके बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा है, दाहिनी तरफ सादे सुफ़ा का चबूतरा है। अब हजरत फातिमा अपने घर
वहां से कदम को निकालती तो पहला कदम आपका मस्जिद नबवी शरीफ का सहन होता और दूसरा कदम रसूलुल्लाह का घर होता। मगर सुनो, हज़रत फातिमा जा रही हैं। आज मेरी माँ बहनों, जो ससुराल में लड़के तुम मैके भाग जाती हो, अपने शौहर के बगैर इजाजत के तुम भाग जाती हो, सुनो हज़रत फातिमा का किरदार क्या बोल रहा है। वो जा रही हैं तो दिन के उजाले में नहीं, रात की तारीकी का इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। रात की तारीकी का इंतजार कर रही हैं। और कोई पर्दे से पर्दे वाला क्यों ना हो, दो की निगाह से नहीं बच सकता। एक तो दिन में सूरज की निगाह से, रात में चांद की निगाह से। मैं तो नहीं कह रहा हूं, मेरा इमाम कह रहा है, न फातिमा को दिन के सूरज में देखा है, न रात के चांद में देखा है। इरशाद फरमाया, जिसकी आंचल न देखा महो मेहर, जिसकी आंचल न देखा महो मेहर ने, उस निदाए नजाहत पे लाखों सलाम, उस निदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ ले जाती हैं। बात बड़ी तेजी के साथ समेट रहा हूं। हज़रत फातिमा जब चली हैं, मेरे सरकार के हुजरे में दाखिल हुई। आकाए कायनात खड़े होकर फातिमा का इस्तकबाल कर रहे हैं। मेरे आका नहीं, सारी नबूवत इस्तकबाल कर रही है, सारी खुदाई इस्तकबाल कर रही है। हज़रत फातिमा ने दस्ते मुस्तफा का बोसा दिया है, मुस्तफा ने पेशानी फातिमा को चूमा है। हज़रत फातिमा से आका पूछते हैं, ए बेटी किस लिए आई हो? फरमाती है, आई नहीं हूं, भेजी गई। तवज्जो से सुनना मेरी बात को, और अगर बात सच्ची है तो दिल पर नोट कर लेना। अर्ज करती है सरकार, आई नहीं हूं, भेजी गई हो। जब तक लोग ईमान नहीं लाए थे, रिश्तेदारी की जुबान में सरकार को बुला रहे थे। ईमान लाने के बाद या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह कह रहे हैं। तकरीब फहम के लिए मैं कहूँ आपसे, शौहर ने बीबी को ससुराल में बांदी मांगने भेजा। बोलो, शौहर ने बीबी को ससुराल में बांदी मांगने भेजा। मेरे सरकार की बारगाह में हज़रत फातिमा ने जब हाथ को पेश किया, अर्ज करती है सरकार, रस्सी खींचते खींचते, चक्की चलाते चलाते हाथ कर चुके हैं। आका फरमाते हैं, बेटी क्या चाहती हो? अर्ज करती है सरकार, मैंने सुना है चंद बांदियां आपकी बारगाह में आई हैं, अता फरमा दे। नबी इरशाद फरमाते हैं, बेटी बांदी से बेहतर चीज मैं तुमको अता कर देता हूं। हर फर्ज नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लेना बांदी से बेहतर है। हजरात, हजरत फातिमा लौट रही थी, जमाना चीख रहा था, या रसूल अल्लाह, आपका दर तो वो दर है, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बेमांगे, अरे नादा, यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। हज़रत फातिमा ज़हरा चल रही हैं, जमाना चीख रहा है, या रसूल अल्लाह एक बांदी दे देते तो क्या हो जाता। अगर इशारा कर देती हज़रत फातिमा तो मदीने की औरतें आपके घर का झाड़ू पोछा करके चली जाती। इशारा कर देती तो जन्नत की हूरें आपके घर का काम काज करके चली जाती। जमाना चीख रहा था, मेरे सरकार एक बांदी दे देते तो क्या हो जाता। सुनो, ईमान के कानों से सुनो, सच्ची आवाज से सुनो, दिल के कानों से सुनो। अगर मुस्तफा एक बांदी दे देते तो आज दामादों को ससुराल से मांगने का दरवाजा खुल जाता। जिंदाबाद। इस दरवाजे को मेरे पैगंबर ने हमेशा हमेशा के लिए बंद किया था। आज के जालिम समाज इस दरवाजे को खोल चुकी है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार आलम हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और सूफी मिल्लत, खलीफे हुजूर इरफान मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज बैतुल्लाह खान साहब क़िबला रज़वी अलैहि रहमतुर रिज़वान के कब्र पर रहमत व नूर की बरसात अता फरमाए। साथ ही साथ आली जनाब मास्टर मरहूम मोहम्मद अमीन साहब की कब्र पर रहमत व नूर की बरसात अता फरमाए। ये दो अजीम शख्सियतें हैं जो इस आपके खादर की सरजमीन पर
इन दो अजीम शख्सियतों का बड़ा एहसान है। मोहसिन के एहसान को फरामोश नहीं किया जा सकता। जाते जाते अताउर रहमान कादरी एक पैगाम दे के जा रहा है। हम आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। हम फौजे मोहम्मद के सिपाही हैं, सिपाही देता है जहां हमारी शुजाअत की गवाही। हम रूहे बेलाली हैं, कभी फक्र गजाली, हम शाने जलाली हैं, कभी नादे जमाली। मुट्ठी में हमारे गर्दिश अफलाको जमी है, अगयार की कसरत का हमें खौफ नहीं है। ये महफिल नूर जिंदाबाद, वलमा अहले सुन्नत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।